नमस्कार मित्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपसे बात करेंगे कि नवरात्रि के प्रथम दिन किस प्रकार से पूजा हमें करनी है। हमें कलश स्थापना कब करना है, कैसे करना है, नवग्रह की स्थापना कैसे करनी है और अखंड ज्योति कैसे जलानी है, इसमें क्या सावधानियां हमें रखनी है, गौरी गणेश की पूजा का क्या महात्मा है। इसके साथ में हमारी जो प्रधान देवी भगवती हैं उनके किस रूप की पूजा करेंगे पहले। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आप भगवान नहा धो करके अच्छे मन से आ करके अपने पूजा के स्थान में बैठ जाएं। जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आप पूजन की सारी सामग्री तैयार कर लें। उसमें जितनी पूजन की सामग्री है उसको किसी बर्तन में, कटोरी में या फिर दिए में रख करके एक थाली में सजा लें, उसको रख लें। थोड़े से पंच पात्र में या किसी पात्र में गंगा जल में मिला हुआ जल रख लें, अपने लिए अलग से रखें। माता को, भगवती को चढ़ाने के लिए, भगवान की पूजा के लिए अलग से रखें। आप उम्मीद करता हूं कि जो हमने पिछले वीडियो में बताया था आपने अपने कलश स्थापना की, अखंड ज्योति की सारी तैयारियां कर ली होंगी और उसी हिसाब से पूजा का अनुक्रम बताऊंगा ताकि आप इसमें घबराएं नहीं, स्थिर रूप से इसको सुन लें ताकि आपको पूजा करने में आसानी होगी। ध्यान कीजिएगा, मैं यहाँ पे मंत्रों का बहुत प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि गृहस्थ के लिए इन मंत्रों का पालन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मंत्र के चक्कर में पड़ करके अपनी भावनाओं को भूल जाते हैं, तो अच्छा उच्चारण गलत कर रहे हैं, क्या करें। तो माँ किसी भाषा को नहीं समझती हैं, न हिंदी जानती है, न संस्कृत जानती है, न बांग्ला जानती है, न तेलुगु जानती हैं, न तमिल जानती है, न इंग्लिश जानती हैं। माँ हमारे वाइब्रेशन को जानती हैं, हमारी भावना को जानती हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी को जानती हैं, हमारी ऊर्जा को जानती हैं, हमारे समर्पण को जानती हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप भाव के साथ में जो भी माँ को समर्पित करेंगे वो माँ उसको सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार करेंगी और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी। तो आज मैं आप लोगों को कोई मंत्र नहीं बताऊंगा सिवाय कैसे भक्ति पूर्वक, भाव पूर्वक माँ को सारी सामग्री अर्पित करनी है, कैसे कलश की स्थापना करनी है, कैसे अखंड ज्योति जलानी है, इन सारी बातों पे बात करेंगे। सर्वप्रथम आप आकर के हाथ में थोड़ा सा जल ले लें। जब पूरी पूजन सामग्री अपनी दाहिनी तरफ रख लें और जैसा हमने आपको बताया था कि एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछा करके माता जी की प्रतिमा को स्थापित कर लें। उनके अपनी बाईं ओर तथा माता जी के दाहिनी ओर कलश रख लें और उसके बाद जो कलश की तैयारी की है आप वो रख लें और अखंड ज्योति माँ के दाहिनी तरफ रख लें। अब इससे बताऊंगा मैं आपको कैसे कैसे करना है और पूजन की सामग्री ध्यान रखें। अब सर्वप्रथम आपको क्या, और नवग्रह को आपको माता रानी के कलश के बगल में स्थापित कर लें। गौरी गणेश को माता जी के दाहिनी तरफ रख लें। इस प्रकार से आपके पांचों लोगों की स्थापना हो गई आपके पूजन में। किसकी? आपके भगवती माता रानी की, कलश की, नवग्रह मंडल की, गौरी गणेश की और अखंड ज्योति की। ये पांचों लोग आपके जो पांचों प्रमुख हैं नवरात्रि के पूजन के लिए, इनका होगा। अब सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम हम हाथ जोड़ करके भगवान प्रथम पूज्य गणेश जी का ध्यान करेंगे। अगर आपको उनकी वंदना आती है कोई तो आप कह लें, अगर नहीं आती है तो आप ध्यान रखिए, हे प्रथम पूज्य गणेश जी आपको प्रणाम है, कृपया आप यहाँ पे पधारें और हमारे पूजा को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराएं। इस प्रकार से आप गणेश जी का ध्यान करेंगे। गणेश जी के साथ में गौरी जी का भी ध्यान करेंगे क्योंकि गणेश गौरी का पूजन सर्वप्रथम हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप पति पत्नी साथ में पूजा कर रहे हैं तो आप गठबंधन कर लें। अब ध्यान करने के बाद थोड़ा सा एक फूल ले लें, थोड़ा सा अक्षत ले लें, उसमें कोई द्रव्य डाल करके आप गमछा लिए हैं, पत्नी के आंचल से बांध करके गठबंधन कर लें। ये पूजा बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके बाद आपको क्या करना है? हाथ थोड़ा सा जल ले लीजिए बाएं हाथ में, उसको जल लेकर के थोड़ा सा इसको आप ऐसे ढक लें। ढक करके आपको अगर कुछ नहीं आता है तो गायत्री मंत्र का बोल लें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर आपको पवित्रीकरण का मंत्र आता है, ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान गौतपि वा यस्मृत पुंडरीकाक्षं शहवायाभंतरः शुचि। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। ऐसे करके आप पूरा जल अपने ऊपर पूजन सामग्री के ऊपर छिड़क करके इसको पवित्रीकरण कर लें। कुछ भी नहीं आता है आपको तो चुपचाप से इसको ढक करके भगवान का स्मरण करते हुए गणेश जी का, गौरी जी का, उसके बाद से अपने ऊपर छिड़कने भावना रखें कि हम सारी सामग्री को पवित्र कर रहे हैं। सिंपल का तरीका इसका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अगर आप शिखा रखते हैं तो अपना शिखा बंधन कर लें और थोड़ा सा अब आचमनी का आता है बारी। अब हमको थोड़ा सा आचमनी करना है। आचमनी में
अगर आपको मंत्र आता है तो मैं बता देता हूं, अगर कह सकते हो तो कहिएगा, नहीं कह सकते तो ऐसे ही 3 बार जल लेकर के बोलना है। हाथ में थोड़ा सा दाहिने हाथ में जल लेके पवित्री से हाथ में ऐसे जल डाल लीजिए और ओम केशवाय नमः पी लीजिए, फिर ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। उसके बाद उसमें हाथ थोड़ा सा जल डाल करके हाथ धो लीजिए, उसमें ये कहते हैं ओम गोविंदाय नमः। अगर आपको नहीं आता है सारे मंत्र, 3 बार आचमनी करके हाथ को धुल लीजिए, बस हो गया आपका। इसके बाद जिस आसन पे आप बैठे हैं उस आसन को पवित्र करना होता है। अगर आपको मंत्र पता है तो आप उसको बोलिए, नहीं पता है तो केवल बस आप उसमें थोड़ा सा जल गिरा करके आसन को प्रणाम कर लीजिए। इसके बाद अगर आप यज्ञोपवीत पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं आप, तो यज्ञोपवीत अगर आप नहीं पहने हैं उस समय आप धारण कर लीजिए। पवित्री बहुत जरूरी होता है पूजा के अनुक्रम में। इसके बाद आप एक पवित्र मन के साथ में, एक पवित्री होती है, कूस की होती है, अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप उसको धारण कर लें, नहीं उपलब्ध है तो अगर आप सोने की अंगूठी या किसी धातु की अंगूठी अगर अपनी अनामिका अंगुली में आप पहनते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। इसके बाद अब हम थोड़ा सा एक प्राणायाम कर सकते हैं, तो पूरा को रेचेक कर लें, ताकि हमें भावना रहती है कि जितनी हमारे पास निगेटिव एनर्जी थी, नकारात्मक ऊर्जा थी, उसको हमने बाहर निकाल दिया और जितनी हमारी सकारात्मक ऊर्जा थी हमने उसको अपने अंदर ले लिया। इसके बाद हम एक तिलक लगा लेंगे, मतलब जो भी हमने अपने लिए बनाया है अपने माथे पर तिलक लगा लेंगे। इसके बाद हम एक मन में एक सकारात्मक भाव लिए हुए हम ये मन ही मन अपना हम भगवान गणेश को, लक्ष्मी नारायण को, जितने भी लोगों को आपको नाम याद है, जितने भगवान को, ग्राम देवता हैं, सबके वास्तु देवता हैं, जिनके भी आप नाम ले सकते हैं, सबका आप स्मरण करेंगे और सबका ध्यान रखेंगे, और ताकि आपका निर्विघ्न कार्य रूप से संपन्न हो जाए। इसके बाद हम गणेश जी का ध्यान करेंगे। गणेश जी, आप हे गणेश जी, अगर आपको उनकी वंदना याद है तो वंदना आप कह लें, अगर नहीं याद है तो जैसे वंदना उनका वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य सर्व निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य सर्वदा। अगर आपको पता है तो बोले, नहीं पता है तो ध्यान करें, हे गणेश जी, हे प्रथम पूज्य गणेश जी, आप हमारे कार्य को, हमारे द्वारा पूजा की जाने वाली पूजा को निर्विघ्न पूर्वक संपन्न कराएं। इसके बाद हम गौरी जी का ध्यान कर लेंगे। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता का ध्यान करते हुए हम आगे ध्यान करेंगे। इसके बाद हम विष्णु जी का ध्यान करेंगे इस पूजा के अनुक्रम में। उसके बाद हम गुरु की वंदना करेंगे, क्योंकि बिना गुरु के कोई पूजा पूरी नहीं होती है। तो अब गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी का ध्यान करते हुए आप उनको अपनी पूजा को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद अब हमारी इतनी तैयारी हो गई पूजा की, अब हम संकल्प करेंगे। अगर आपको संकल्प का मंत्र पता है तो आप बोल के कर लें, अगर नहीं पता है तो आपको साधारण तरीके से परेशान की जरूरत नहीं है। आप हाथ में थोड़ा सा अक्षत ले लें, जल ले लें, लाल पुष्प ले लें, उसमें कोई द्रव्य दक्षिणा पैसा डाल लें, लेकर के आप बोलें कि अपना नाम ले लें। आप, मैं, आपका जो गोत्र है उसका नाम ले लें, अमुक गोत्र अमुक नाम लेकर के स्थान का नाम ले लें। आज आश्विन मास अभी चल रहा है, कुआर मास को, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शुभ मुहूर्त में मैं माँ भगवती की, माँ दुर्गा देवी की, उनके सारे पूजा करने का संकल्प करता हूँ। उसके साथ में कलश पूजन, गौरी गणेश का पूजन, नवग्रह पूजन और सभी आवाहित देवताओं के पूजन का संकल्प करता हूँ। करके यहाँ पे इसको अपने पूजा गणेश जी के सामने इसको गिरा दें आप। इस प्रकार से आपका संकल्प पूरा हो गया। अब इसके बाद जब आपकी पूजा हो गई तो पृथ्वी देवी की पूजा करनी बहुत जरूरी होती है। थोड़ा सा हाथ में आप अक्षत लेकर के एक घेरा गोला बना ले, जहाँ पे आप, जैसे मान लीजिए जमीन आपका है, यहाँ पे ऐसे एक लाल रोली से बना करके आप वो कर लें मन में अपने कि यह माँ पृथ्वी है। अब इनकी पूजा, पंचोपचार पूजा इसका कर लें, धूप दीप नैवेद्य अक्षत दिखा करके इनकी पूजा कर लें। अब आपकी पूजा हो गई, अब यहाँ पे हो गई। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे कि कैसे, अभी हमारी पूजा की एक पूरी जो एक तैयारी थी वो हो गई। अब हम करेंगे यहाँ पे अखंड ज्योति की स्थापना। ठीक है, अखंड ज्योति की स्थापना के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके पहले हमको 2 दीपक जलाने पड़ेंगे। एक दीपक तो ऐसा रहेगा जो आपको पूरे 9 दिन जलेगा, वो अखंड ज्योति होगी आपकी। दूसरी जो दीपक हम जलाएंगे वो दीपक हमारा आज की पूजा के लिए होगा। जब तक हम पूजा करेंगे उस पूजा में वो घी का दीपक जलेगा।
एक दीपक और हम रखेंगे जो हम पूजा करते हैं, इसमें जब दीप दिखाएंगे भगवान को तो उसको हम उस दीपक को यूज करेंगे। इस प्रकार से आज आपको 3 दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। एक अखंड ज्योति के लिए इसमें आपको 100 ग्राम से कम तेल या घी आए। कोशिश ये कीजिएगा अगर शुद्ध गौ की घी आपको मिल जाए तो आप उसका दीपक जलाएं। नहीं उपलब्ध कर रहे तो आप शुद्ध तिल का तेल, जो मीठा तेल होता है, आप उससे 9 दिन का दीपक जलाएं। उसमें क्या करना है आपको, जैसे हमने बताया था, सर्वप्रथम आपको एक पात्र लेना है। पात्र में आपको अष्टदल बनाना है। अष्टदल बना करके उस पे आपको थोड़ा सा अच्छत लाल पुष्प डाल करके उस पे दीपक की स्थापना करनी है। दीपक में बत्ती लगा दीजिए, आप बाती लगा दीजिए, उसमें तेल डाल दीजिए। तेल डाल करके अब आप माँ भगवती का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए, अब आपको उनका दीपक को माँ दुर्गा 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 जो भी उनका कोई मंत्र आता है उसको कहते हुए अब आपको वो दीपक को जला देना है। अब दीपक को जला देने के बाद अब आपको दीपक का पंचोपचार पूजन करना है। कैसे करना है, आपको दीपक के सामने थोड़ा जल गिरा दें, जल गिरा करके उनको थोड़ा सा चंदन लगा दें, धूप दीप नैवेद्य दिखा करके उनको पूजा करें। उसके बाद उनकी प्रार्थना करें, हे दीप, हे अखंड ज्योति, मैं आपको बहुत श्रद्धा के साथ यहाँ स्थापित किया हूँ, कृपया हमारे घर में हमारे नवरात्रि के पूजन तक स्थिर रह करके आप जलें और हमारी पूजन के साक्षी बने और हमारे घर के ऊपर, परिवार के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। ये आपके अखंड दीप आपकी ज्योति जल गई। अब इसकी आपको रक्षा 9 दिन तक करनी है। ये ध्यान रहे कि ये दीपक आपका बुझना नहीं चाहिए और कोई ना कोई इसकी देखरेख में हमेशा लगा रहे। अगर मान लीजिए अगर आपको कभी बत्ती बदलनी हुई या कुछ करना हुआ, उसकी विधि में आपको अलग से बता दूंगा कि अगर कोई दिक्कत, अगर दीप मान लीजिए बीच में बुझ जाता है या कुछ ऐसा होता है तो क्या उसका उपाय है, कैसे इसको करना। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। माँ बहुत ही सरल है, वो आपके श्रद्धा की भूखी है। कोई विधि विधान, कोई नियम उनको नहीं चाहिए, बार बार बोलता हूँ, बट पुराणों के अनुसार जो भी प्रक्रियाएं हैं हमें उसे करनी पड़ेगी। तो हमने आपको इस वीडियो में यहाँ तक की बातें बताई कि किस प्रकार से अखंड ज्योति हम जलाएंगे। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, आपके लिए उबाऊ हो रहा है, तो हम अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इसके बाद का अनुक्रम क्या होगा। अब आपने पूजन की तैयारी सारी कर ली, उसके बाद आपने अखंड दीप जला लिया, ये 2 तैयारियां आपकी हो गई। अब अगले वीडियो में बताएंगे कि कलश की स्थापना कैसे करनी है, नवग्रह की पूजा कैसे करनी, उनकी स्थापना कैसे करनी है, गौड़ी गणेश की पूजा कैसे करनी है, क्या इसका महात्मा है, और माँ भगवती की पूजा कैसे करनी है। तो हमें आप इसके लिए इजाजत दें, हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं कलश पूजन की, कलश स्थापना को लेकर के कैसे हम कलश स्थापना करेंगे और उसका पूजन कैसे करेंगे, गणेश जी का पूजन कैसे करेंगे, लक्ष्मी गणेश का कैसे पूजन करेंगे और नवग्रह मंडल का कैसे पूजन करेंगे, भगवती का कैसे पूजन करेंगे। धन्यवाद।